नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। आज के एपिसोड में हम चर्चा करते हैं मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव आने वाला है, उसमें मेयर कौन होगा। खास तौर से यह चर्चा इसलिए तेज हो गई है कि न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी मेयर बने हैं। ज़ोहरान ममदानी 34 वर्ष के युवा हैं और उनकी जीत के बाद से इसकी खासी प्रतिक्रिया मुंबई सहित महाराष्ट्र और पूरे देश में हो रही है। तो यह माना जा रहा है कि ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद नए समीकरण बनाने की तैयारी मुंबई और महाराष्ट्र की तमाम पार्टियां कर रही हैं और इस बात को लेकर विवाद भी फैल गया है। अभी 2 दिन पहले ही मुंबई भाजपा के अध्यक्ष अमित साटम ने यह बयान जारी किया कि मुंबई में किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। अब खान को मेयर नहीं बनने देने का मतलब ये है कि वो किसी मुस्लिम को मेयर बनने नहीं देना चाहते। तो खास तौर पर इस बात का अगर उन्होंने जिक्र यह किया है, यानी खान का जिक्र किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनका मकसद, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनका मकसद ये पोलराइजेशन करना है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मुंबई में पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2024 में 1 करोड़ 2 लाख मतदाता थे। इसमें से लगभग 40 लाख जो है वो मराठी भाषी मतदाता हैं और 12 लाख जो मतदाता हैं वो मुस्लिम हैं। आपको पता होगा कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने जन जमकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया था। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि मुस्लिम वोटर जो है वो कमिटेड वोटर है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की। तो जब इतना कमिटेड वोटर है तो उसका दावा तो मेयर पद पर बनता है। जैसे कि न्यूयॉर्क में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी होते हुए भी ज़ोहरान ममदानी अगर मेयर बन सकते हैं, तो कोई मुस्लिम मुंबई में मेयर क्यों नहीं बन सकता। और यही एक ऐसी बात है जिसको लेकर के एक बड़ी आबादी को तकलीफ हो सकती है। बड़ी आबादी यानी मराठी भाषी जो आबादी है, वह हमेशा यह कहती रहती है कि भाई मुंबई तो मराठी भाषियों की है, इसलिए यहाँ पर मेयर तो मराठी भाषी ही होना चाहिए। और इस तरह के जो कहते हैं ना बयान या इस तरह के जो सर्वेक्षण टीवी चैनलों द्वारा जो लिए जा रहे हैं, उसमें भी यही बात उठ कर आ रही है कि आम तौर पर जो मराठी भाषी मतदाता है, वो यही चाहता है कि उसके अपने समाज का यानी मराठी भाषी समाज का ही कोई मेयर चुना जाना चाहिए। तो बहरहाल अगर ये चर्चा उठ रही है और भाजपा इसको भुना रही है, तो विपक्ष कैसे पीछे रहे। तो अब विपक्ष में इस बात को लेकर चर्चा हो गई है कि अगर ज़ोहरान ममदानी जैसा ही माहौल मुंबई में बनाना है, तो उसके लिए कोई युवा चेहरा सामने आना चाहिए, लाना चाहिए और उसे मेयर का उम्मीदवार या मेयर का एक कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। ऐसा करने के पीछे तर्क ये है कि भाजपा फिलहाल बहुत अच्छी पोजीशन में है मुंबई में और उसकी सरकार है राज्य में, केंद्र में, तो उसका फायदा जो है भाजपा को चुनाव में मिल सकता है। तो भाजपा को हराने के लिए यह जरूरी है कि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी मिलकर ऐसा चेहरा सामने रखें जिसे लेकर लोगों में उत्साह बढ़े और लोग भाजपा को वोट न दें। तो उसमें सबसे आगे जो नाम उभर कर आ रहा है और इसकी चर्चा भी हो रही है, वो है आदित्य ठाकरे। उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे वर्ली का जो यहाँ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से विधायक हैं और जब उनके पिताजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो वह कैबिनेट में मंत्री भी थे। चलिए वो 2.5 साल ही सरकार चली, लेकिन आदित्य ठाकरे लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और युवा हैं, 35 वर्ष के युवा हैं। पिछले 2 दिनों से उनको लेकर एक अलग तरह की चर्चा शुरू है। ऐसा बताया जाता है कि 2 दिन पहले किसी रेस्टोरेंट में वह एक हीरोइन है भूमि पेडनेकर, उनके साथ डिनर करने गए थे। तो इस तरह की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि क्या भूमि पेडनेकर के साथ उनका
यह जो संबंध है, रिश्ता है, वो किसी नतीजे की ओर बढ़ रहा है, यानी क्या यह शादी में परिवर्तित होगा। वैसे भी कोई भी माता पिता तो चाहेगा कि उनका युवा पुत्र 35 वर्ष का हो गया है तो जल्दी से जल्दी घर बहू ले आए, ऐसा वो सोच सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि भूमि पेडनेकर और आदित्य ठाकरे के बीच में कितने संबंध की कितनी गहराई है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से इन दोनों को लेकर के काफ़ी चर्चा तेज हो रही है। वो तो पहली चर्चा हुई, दूसरी चर्चा पिछले 2 दिनों से यह हुई कि ज़ोहरान ममदानी के बाद लोगों की नज़र सीधे-सीधे अब आदित्य ठाकरे पर पड़ गई है। क्योंकि आदित्य ठाकरे वह चेहरा हो सकते हैं जो अगर मेयर के रूप में प्रोजेक्ट किए जाएं तो बीजेपी को करारा जवाब मिल सकता है और विपक्ष को बीएमसी में सफलता मिल सकती है। आपको यह भी बता दें कि शिवसेना के जो पहले दौर की सरकार थी, यानी 1995 और 1999 के बीच की सरकार, उसमें जो 2 मुख्यमंत्री हुए थे, उनका रास्ता बीएमसी से होकर ही गया था। मनोहर जोशी जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी बीएमसी के मेयर रहे हैं। दूसरे जो मुख्यमंत्री उस समय बने थे 1999 में, नारायण राणे, वह भी बेस्ट कमेटी के चेयरमैन थे। तो कहने का मतलब ये कि शिवसेना का जो मुख्यमंत्री है, उसका जो रास्ता है, वो बीएमसी से होकर जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर आदित्य ठाकरे को अगर आगे चलकर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करना है, तो उन्हें बीएमसी से होकर जाना चाहिए और बीएमसी से होकर जाने का अर्थ यह है कि नगर सेवक और मेयर यानी महापौर बनकर वह उस पर कुर्सी तक यानी मंत्रालय की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही पेच है कि वह चूंकि विधायक हैं वर्ली से, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और तभी वह नगर सेवक और मेयर बन सकते हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में एक कानून है कि कोई भी नगर सेवक जो है, वो बाद में अगर विधायक का चुनाव लड़ता है, तो दोनों पद रख सकता है। लेकिन अगर कोई विधायक है, तो अगर वह नगर सेवक का चुनाव लड़ता है, यानी रिवर्स जाता है, तो उसे अपना विधायकी का पद छोड़ना पड़ता है। तो यह एक पेंच है कि आदित्य ठाकरे को अपने विधायक पद का इस्तीफा देना पड़ सकता है और तभी वो मेयर बन सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर आदित्य ठाकरे को मेयर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, तो एक मुकाबला जो है भाजपा गठबंधन और शिवसेना कांग्रेस गठबंधन के बीच रोचक मुकाबला हो सकता है। अब देखते हैं कि ये जो चर्चा जिसकी जो चल रही है और जो मैंने सुना है, उसमें कितनी गंभीरता है और आदित्य ठाकरे इस बात को लेकर के कितने गंभीर होते हैं या तैयार होते हैं या नहीं तैयार होते हैं। अब ये उन पे निर्भर करेगा और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जब बीएमसी का चुनाव होता है, तो कौन-कौन सी पार्टियां उन्हें मेयर के रूप में प्रोजेक्ट करने पर राजी होती हैं, क्योंकि इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि कांग्रेस राजी हो और उधर राज ठाकरे को लेने को लेकर अभी भी कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी भी विपक्ष में बहुत सारे पेंच हैं। आदित्य ठाकरे के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन्हें हल होना बाकी है। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि अगर आदित्य ठाकरे मेयर के रूप में प्रोजेक्ट हुए, तो मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एक अलग तरह का रंग जो है वो बिखर जाएगा। देखते हैं, आपकी भी नज़र रहेगी, मेरी भी नज़र रहेगी। हम देखते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा होता है और हम जैसे न्यूयॉर्क में एक ज़ोहरान ममदानी हमने देखा, वैसे ही क्या मुंबई में हम एक युवा चेहरा आदित्य ठाकरे को मेयर के रूप में प्रोजेक्ट होते देखते हैं या नहीं देखते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे उत्साहित करें, मुझे प्रोत्साहन दें ताकि मैं इसी तरह नई-नई जानकारियों के साथ आपके सामने पेश होता रहूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।